और एक हमारे पंडित और ज्ञानी है हमारे उन्नाबाद के यासीन भाई, क्या बोलूं मैं, गो हत्या का क्या है उन्होंने डिफेंड कर रहे, कैसा बोल के गौशाला बंद है इसलिए क्या है वो फॉरेस्ट वाले लैंड उनको एक्सक्लूड करना बोल के, उनके बात का क्या अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, एक राउडी शीटर, उनके ऊपर राउडी शीटर है क्या नहीं, एक बार तो पूछे आप, उनको पूछना नहीं, आप राउडी शीटर होके प्रेस मीट कैसा करते बोल के। हाँ, और हमारे एक्स एमएलए साहब भी उनके ऊपर राउडी शीटर निकाले सर, देशद्रोही हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रात को 12 बजे जुलूस निकालते हुए गए, 30 दिन जेल में रहे हुए आदमी आके प्रेस मीट के क्या बोल रहा है, वो एमएलए ये एमएलए, वो एमएलए भाई रेस्पेक्ट तो यूज कर। पूरा जो बचपन का दोस्त है तो दोस्ती क्या निभाया तू, उनके बारे में क्या क्या इतना बुरा बुरा वर्ड यूज करे तुम। संगमेश चिदरी, तुमको शर्म आ रहा? तुम संगमेश चिदरी तू क्या कर रहे तू? हाँ? तेरे पास 1 रुपए नहीं था, आज जो पीवाईसी के पीछे जो जमीन है वो एड़ो का जमीन होके सिद्धू पाटिल साहब वो टाइम में बेच के 2 लाख रुपए तेरे को हेल्प करने को दी। पुलिस वाले को एक नॉर्मली सोशल मीडिया पे पोस्ट करे तो सुमोटो केस कर रहे, ये दोनों आके प्रेस मीट कर रहे हैं, क्या सुमोटो केस नहीं कुछ नहीं। और जो 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलए साहब हमारे, उनको एक वचन में बात आमा हो गो बार हो, और एक समाज को क्या है एक अवहेलनकारी पद भी यूज करे। संगमेश चिदरी बोलकर एक राउडी शीटर एक प्रेस मीट करे, हमारे जनप्रिय और एक लोक नायक जो सिद्धू पाटिल साहब है उनके बारे में आवाज शब्द से प्रेस मीट कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं करना बोलकर सोच रहे थे, लेकिन पब्लिक को हम क्षमा चाहते हैं, बार बार प्रेस मीट कर रहे हैं, क्या ड्रामा उड़ा बोलकर सुन रहे होंगे, लेकिन ये बोलना पड़ता है। एक 2,55,000 लोगों का जनप्रतिनिधि है सिद्धू पाटिल साहब, उनके बारे में एक उनसा तो एक शब्द बुरे शब्द बोल रहे हैं, उसके बारे में हम प्रेस मीट कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। फर्स्ट मैं जो कल वो ये होगा उसके बारे में चालू करता हूँ। फर्स्ट वो जो फॉरेस्ट का वो जो अरण्य जो इलाका है उसको एनकरेजमेंट करे कौन? एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको एनकरेजमेंट करे, उसको डेमोलिश करे कौन? फॉरेस्ट डीएफओ एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसको डेमोलिश करे। उनको ऑर्डर दिए कौन? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसका है? कर्नाटका गवर्नमेंट है। तुम कार्यकर्ता कौन से है? कांग्रेस के हैं। तुम्हारे लीडर कौन से है? कांग्रेस के हैं। इसमें हमारे सिद्धू पाटिल साहब का क्या हाथ है भाई? सिद्धू पाटिल साहब का क्या हाथ है? एक जनप्रतिनिधि है वो। हमारे माजी शासक जनप्रिय शासक बोलते थे वो माफिया ಆಗ್ಲತ್ होगा, यह ಆಗ್ಲತ್ होगा, वो जगह वतूरी ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, वो बोले उनके ऊपर उन्होंने कंटिन्यू करे ऐसा ये लास्ट अगस्त में हो गए सो ये केस, ये जो फॉरेस्ट का ये हो गया ना अगस्त में हो गए सो उनके ऊपर, उनको बार बार नोटिस देके वो कर रहे, उनका काम उन्होंने करे। ये जो एनकरेजमेंट 100 100 एकर्स कराना यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो हो गया, मान्य हमारे अरण्य इलाके जो जनप्रिय हमारे ईश्वर खंडरे साहब है, उन्होंने बोलने के बाद गवर्नमेंट को वापस मिल रहा लैंड, इसमें हमारे एमएलए साहब का क्या हाथ है भाई? पूरा जो बचपन का दोस्त है तो दोस्ती क्या निभाया तू, उनके बारे में क्या क्या इतना बुरा वर्ड यूज करे तुम। संगमेश चिदरी, तुमको शर्म आ रहा? तू अगर चंद्रकांत चिदरी का बेटा है संगमेश चिदरी, तो मेरा भी बचपन का दोस्त है, उन्होंने 10 रुपए में एक पैकेट बेचे, तेरा टाटा सोमो लेके उन्होंने घूमे बोलकर, ये प्रूव करके दिखाना तू प्रूव करके देखना, प्रूव करके दिखाना तुम। हाँ, चुप, तुम्हारे मुंह में तेरे बारे में तेरा भाई छोटा भाई संगमेश मंजुनाथ चिदरी बोल के है, एक 3 साल पहले 10 इलीगल वर्क्स ऑफ संगमेश चिदरी बोलकर एक लेटर लिख के फ्रेंड्स के ग्रुप में डाले हूं। हम क्या बोलने का जरूरत नहीं, तेरे बारे में पूरा मालूम है हमको। तुम सिद्धू पाटिल साहब क्या समझे क्या तू? मैं परसों राजेश्वर को गया था, राजेश्वर में हमारे हरकुड़ मुत्या जी थे, हरकुड़ मुत्या जी हम जरा बाद में गए, हरकुड़ मुत्या जी स्टेज के ऊपर बैठे थे, हरकुड़ मुत्या साहब उन्होंने हंसते हुए लोगों को नमस्ते करते हाथ मिलाते आ रहे, तो हरकुड़ मुत्या साहब एक बात बोले, सिद्धू पाटिल
ನೀ ನಕ್ಕೋತಾ ಮಂದಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ बसवराज पाटिल और नेम बर्तन बोलकर हारपुर मुद्दे और एक मेरे को अच्छा याद है बसवराज पाटिल साहब के दोस्त मल्लाना भावी बोल के थे। उन्होंने शाम के टाइम पे बसवराज पाटिल साहब वहाँ शकुंतला स्कूल में वॉकिंग करते थे। वहाँ इन मल्लाना भाई गए जब बसवराज पाटिल साहब बोले थे हमारे सिद्धू पाटिल इतना संगठन चतुर है, नव युवकों को जोड़ने में इतना शक्ति है उसके पास, जरूर एक ना दिन वो भी बड़ा लीडर बनता बोलकर बसवराज पाटिल साहब बोले थे। उनके आशीर्वाद से ईश्वर के आशीर्वाद से हरपुर मुद्दा उन्होंने आज एमएलए बने। उन्होंने एक एमएलए बनना एक मामूली बात नहीं है। एक 99 में पूरा साम्राज्य राजशेखर पाटिल साहब के पीछे था, रहे तो उनको जीतने को नहीं जीते, हारे थे। मैं ये क्यों बोलने का मकसद क्या है, तुम घड़ी घड़ी है उन्होंने जब से जीते एक दिन तो उनको बराबर काम करने दो भाई। रोज एक न कोई अफवाह लगा रहे, क्या तो प्रेस मीट कर रहे, उन्हें काम करना एक से एक उन्हें बढ़िया काम कर रहे, बराबर करते। और आप उसके बारे में ख्याल निकाल दो। और ये प्रेस मीट करने वाले मेरे को ये समझ में आ रहा, हमारे माजी शासक को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके राजनीतिक गुरु खरगे साहब है, खरगे साहब एक बार यहाँ पर रेलवे इसके लिए आए थे उद्घाटन के लिए। वो टाइम पे यासीन आपके जो है उनको गलत स्लोगन दिया और ब्लैक झंडा दिखाया, उसके बारे में उसके ऊपर देशद्रोह केस हो गया, रौडी शीटर लगा। वैसे लोगों को आप पार्टी में लिए और उनके साथ बैठ के आप उनको प्रेस मीट करने लगा। तो आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या है? आप और बोलते लोग सिद्धू पाटिल जब गलती से कैसे जीत के भाई? एक बात बोलते साहब, मैं 76,515 हाईएस्ट वोट लेके जीते हुए, हाईएस्ट वोट लेके जीते हुए। भी माजी शिक्षक बोलते 1500 वोट से। दिनेश गुंडूराव बोल के गांधीनगर के एमएलए केवल 208 वोट से जीते हूँ, आज हेल्थ मिनिस्टर है। और हमारे सौम्या रेड्डी बोल के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने 16 वोट से हारे। उन्हें घर में नहीं बैठे, उनका ऑपोजिशन वालों को ऐसा टॉर्चर नहीं दिया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये करना नहीं बैठे उन्होंने। और आगे लोकसभा इलेक्शन का ये तैयारी करके उन्हें और लोकसभा इलेक्शन को रहे। वैसे सिद्धू पाटिल साहब अरे उन्हें कुछ भी काम करने दो भाई, उनको लोग देख रहे हंस रहे ये क्या हो रहा बोलकर उमनाबाद में मेरे जो ये सब हो गया। एक्चुअली मेरे को क्या हो गया, बहुत ये हो गया, मैं इमोशनल हो गया मैं बात करते हुए। संगमेश छिद्री तू क्या था रे तू? तेरे पास एक रुपए नहीं था। आज जो पीवाईसी के पीछे जो जमीन है वो एड़ों का जमीन होके सिद्धू पाटिल साहब वो टाइम में बेच के 2 लाख रुपए तेरे को हेल्प करने को दी। तेरे भाइयों के ऊपर जो एसबीआई के सामने एक उनका कॉम्प्लेक्स है, एसबीआई के सामने वो कॉम्प्लेक्स के एक झगड़ा हो गया। झगड़ा बोले तो क्या, वो कौन सा कि अब वो उन्होंने संगमेश छिद्री को बोलना, वो उनके दोनों भाइयों के ऊपर 307 केस होके दोनों को अंदर डाले। आपको पता है 2 दिन पहले एक प्रेस मीट हुआ है, वो प्रेस मीट करना ही नहीं। एक्चुअली आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेस मीट करने वालों को भी जरा ध्यान से जरा गौर से देखो कौन कर रहे बोल के। दोनों, एक का तो बोले सविस्तार से हमारे तुम्बा जी, और दूसरा का क्या है वो रउडी शीटर है, जिनके खिलाफ वो क्या है उन्होंने राजनीति में क्या है आए, उनके साथ बैठकर क्या है प्रेस मीट कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पुलिस वाले को एक नॉर्मली सोशल मीडिया पे कोर्ट करे तो सुमोटो केस कर रहे, ये दोनों आके प्रेस मीट कर रहे हैं। क्या सुमोटो केस नहीं, कुछ नहीं। और जो 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलए साहब हमारे, उनको एक वचन में बात आमा हो गो बार हो, और एक समाज को क्या है एक अवहेलनकारी पदवी यूज करे, उसके बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और एक हमारे पंडित और ज्ञानी है हमारे उमनाबाद के यासीन भाई, क्या बोलूं मैं, गो क्या हत्या का क्या है उन्होंने डिफेंड कर रहे, कैसा बोल के गौशाला बंदे इसलिए क्या है वो फॉरेस्ट वाले लैंड उनको एक्सक्लूड करना बोल के, उनके बात का क्या अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक रउडी शीटर, उनके ऊपर रउडी शीटर है क्या नहीं, एक बार तो पूछे आप, उनको पूछना नहीं, आप रउडी शीटर होके प्रेस मीट कैसा करते बोल के।
हाँ, और हमारे एक्स-एमएलए साहब ही उनके ऊपर राउडी शीटर निकाले सर। देशद्रोही हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रात को 12 बजे जुलूस निकालते हुए गए। 30 दिन जेल में रहे हुए आदमी आगे प्रेस मीट के क्या बोल रहा है, वो एमएलए ये एमएलए, वो एमएलए भाई रेस्पेक्ट तो यूज कर। जिस लैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या है, वन्यजीवी रहते, उधर गौशाला करे, वो पूरा क्या है वो निकाल के मट्टी डाले बोल के, वो पट्टा लैंड है भाई, वो मट्टी तो डालेंगे, क्या तो करेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारा प्रॉपर्टी को क्या करना बोल के कौन तो पूछते क्या है। एमएलए है वो क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोले तो क्या मन गणत बात है। उनका राजकीय जीवन के बारे में एक बात बोलता हूँ। फर्स्ट उनका राजकीय जीवन इंडिपेंडेंस से आए, काउंसलर बने, कांग्रेस लीडरों को गाली दी, अकबरुद्दीन ओवैसी को लिए रात को जुलूस काटे। उसके बाद हमारे कल्लू साहब के पास आके जो राउडी शूटर हुआ, साहब हमारे को क्या है पटेला ऐसा टॉर्चर कर रहे, हमारे को केस से निकालो, रोज आके पैर पड़ना। उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन जो मिला देखो बेल के बाद, उसके बाद क्या और जुलूस चला। सीएम फैज आए, उसके विरोध में चला। सीएम फैज के बाद क्या हो गया, और बाई इलेक्शन आया टीएमसी का। उसके बाद क्या है, जाके एक्स-एमएलए के गोद में, जिनके विरोध में इन्हों राजकीय में आए, उनके गोद में बैठ के प्रेस मीट कर रहे। इनका जीवन मेरे को सर्कल समझ में नहीं आ रहा। तुम विरोध में है क्या सपोर्ट में है, वो तो फाइनल करो। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साहब, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक राउडी शीटर को आप प्रेस मीट करने अलाउ मत करो। ये क्या है, हमारे सोशली पीस, हम लोग सब क्या है पीसफुली है, और पीसफुली रहने दो। या इतने रोडी शीटर पे आके प्रेस मीट करने वाले बोलते क्या है, लोगों के बीच में एक आतंक हो जाता। ये लोगों के बीच में झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करे। हमारे क्या है, तब के रेलवे मिनिस्टर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके क्या है हमारे एक्स-एमएलए के गुरु है, राजकीय गुरु। उन्होंने आए जब ब्लैक झंडा दिखाए इनोच, हाँ, वो उनको विरोध में स्लोगन बोले इनोच, उनके गोदी में जाके बैठे। मेरे को ये एक जरा क्वेश्चन, मुझे जरा कभी तो और एक बार प्रेस मीट, मैं तो अलाउ ही मत करो तुम लोग बोल रहा हूँ मैं, अगर भी करे तो उनको एक क्वेश्चन पूछो, आप किसके विरोध में राजकीय में है। ऐसे तो सोशली इन्हों क्या है, दंगा फसाद के जो भाषण देते देखो, इन्हों सोशली लीडर तो हो ही नहीं सकते, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने कुछ बैठे नो। मैं बोलता हूँ फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ क्या है इंटेंशनली करे बोल के बोल रहे नो, तुम्हारा गवर्नमेंट है जी, तुम्हारे ऑफिसर को पूछो, इंचार्ज मिनिस्टर तुम्हारे थे, हाँ, एक्स-एमएलए भी अभी भी कांग्रेस में थे, कहाँ भी नहीं गए, उनको पूछो क्यों हुआ क्या हुआ बोल के। और सभी को क्या है, वो इलीगल है, वो रमेश का घर इलीगल है, वो रागेश्वरी इलीगल है, तुम बोलो मत। तुम क्या करो, पेपर लो म्यूनसिपालिटी में, कोर्ट को खटखटाओ, दरवाजा खटखटा के इलीगल हो तोड़ने लगाओ। प्रेस मीट में बोलने से कुछ भी नहीं होता, वो है ये है 30 मार्क का है, कुछ नहीं होता। कोर्ट के दरवाजा खुला है, म्यूनसिपालिटी खुला है, तहसील ऑफिस खुला है, हाँ, 30 दिन में 22 दिन खुला है, तुम कभी भी जाओ, लीगल पेपर लो, तोड़ने लगाओ। और आगे से क्या है, प्रेस मीट में जो बोलना है ना अथेंटिक लेके बैठो। मैं खुला बोल रहा हूँ आपके सामने, उन राउडी शीटर है, अगर कौन यासीन भाई, अगर उन्होंने नहीं है बोले तो तब बोलो, उसके मैं अथेंटिक पेपर देता हूँ तुम्हारे को, मैं FIR कॉपी दूँ। राउडी शीटर 2 बार गड़ी पर करे सो है, इन्होंने न्यामेगौड़ा तब क्या है सर्कल थे साहब, उन्होंने बोले मैं कल ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ನೂತನವಾಗಿ SP ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.